यहाँ पर इस फिगर में ई बी सी सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखे हैं कि ई बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है, यानी ई बी, बी सी और बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। एंगल के हिसाब से किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ई पूरा 60 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी सब 60 डिग्री होते हैं। फिर नीचे बोला है कि ए बी सी डी जो देख रहे हो ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं, तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये सारे सेम हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके देखते हैं तो दोनों ही इक्वेशन में बी सी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो इसके वजह से ई बी, बी सी, ई सी, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सभी के सभी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। ये इक्वेशन 3 बनती है। हमको यहाँ पर इस x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाए ई सी डी को। अब इसमें देखोगे दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अगर हम इस पार्ट को देखते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिस्सा आता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर पूरा एंगल ई सी डी निकालना है तो इसको बोल सकते हैं ई सी बी, ठीक है, प्लस बी सी डी। देखो ई सी बी ऊपर वाला हिस्सा हो गया, बी सी डी नीचे वाला हिस्सा हो गया, इसलिए ई सी डी इज इक्वल टू ई सी बी प्लस बी सी डी लिखे। अब देखो यहाँ पर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए 60 डिग्री, नीचे स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री, इसलिए ई सी बी 60 डिग्री और बी सी डी दोनों जोड़े तो कितना हो गया 150 डिग्री। यानी ये पूरा ई सी डी कितना हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल 150 डिग्री एंगल का हो गया। दूसरा एक चीज़ है कि जब हम ई सी डी ट्रायंगल को देख रहे हैं तो इसमें ई सी और सी डी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देखो ई सी और सी डी एक दूसरे के बराबर है, इसके वजह से ई सी डी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी क्या होता है कि बेस एंगल इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं सी ई डी, ठीक है, सी डी ई दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। अब इस पूरे ई सी डी ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी डी ई 180 डिग्री। ई सी डी मेरा 150 था, डी ई सी सी डी ई एक दूसरे के बराबर था, इसलिए सी डी ई के जगह डी ई सी ही लिख दिए। डी ई सी को ऐड करेंगे तो 2 डी ई सी हो जाएगा, ठीक है। ये 150 प्लस इधर आएगा तो माइनस 180 में 150 माइनस के 30 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, तो डी ई सी कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। हमको ये वाला हिस्सा चाहिए था, तो हम पूरा इस एंगल को अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, एंगल बी ई डी प्लस एंगल ई सी ई डी, बी ई डी प्लस डी ई सी या सी ई डी, ये टोटल तो 60 डिग्री का होता है, जिसमें से डी ई सी कितना आया 15 और बी ई डी एक्स माना गया था, ये 15 प्लस इधर जाके क्या होगा, तो ये कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया, ठीक है। इसका बी नंबर क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में जो जो प्रॉपर्टीज़ होता है पहले हम उसको लिखते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया है, जिसमें ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के, यानी अपोजिट इक्वल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल है तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा सारा। अगर टोटल एंगल देखोगे तो कितना होगा 90 90 90 90 90, इसलिए यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सभी एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद दो डायगोनल दिखाई दे रहा है, ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो लिख दिए, ठीक है। अब ये जो बाहर का हिस्सा है इसका वैल्यू दिया है 146 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कितना होता है 180, तो अगर 180 से 146 तो माइनस कर दे तो अंदर वाला 34 निकल जाएगा। तो उसके लिए थ्योरी लगा दिए, ओ सी डी हमको निकालना है, मतलब ये हिस्सा निकालना है, तो 180 में 146 को माइनस कर दिए, ओ सी डी निकल गया। अब इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये होगा, तो ओ सी डी इसको बोले या फिर हम ए सी डी बोले, एक ही बात है, दोनों में सी इतना ही दूर तक कवर हो रहा है। इसका अल्टरनेट ये होगा तो एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल सी ए बी ए सी डी के इक्वल हो जाएगा, ये भी 34 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कंप्लीट हो जाएगा।
चलो ये 34 आ गया। हमको ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ए ओ बी। तो पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब इस ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। बिकॉज राइट एंगल रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट से जो दो ट्रायंगल बनता है वो इक्वल हो जाता है। उसके वजह से ओ ए और ओ बी क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब बन गया, अगर ये साइड इक्वल है तो फिर एंगल ए और एंगल बी भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। दोनों का दोनों, अगर ये 35 तो 34 तो ये भी। क्यों ऐसा हो रहा है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इस पूरे ट्रायंगल को उठाते हैं, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों ऐड करके कितना होगा? 180। ए ओ बी हमको पता नहीं है, एंगल ए भी 34, एंगल बी भी 34 ऐड करेंगे तो 68 इधर प्लस इधर गया तो माइनस करेंगे तो एंगल ए ओ बी कितना निकल जाएगा? 100। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस, ठीक है, जिसमें से एंगल ओ ए बी और ओ बी ए का रेशियो दिया है 3:2। तो इसका मतलब ओ ए बी 3x हो गया, ओ बी ए क्या हो गया? 2x। अब हम थोड़ा देख लेते हैं। हमको बोल रहा है कि ट्रायंगल ए ओ डी जो फॉर्म हो रहा है, इसमें जितना भी एंगल है सबका वैल्यू बताने के लिए। किसमें? ए ओ बी में। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब रोम्बस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी बी सी डी और ए डी सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल जो है जिसका नाम है ए सी एंड बी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट करने की वजह से जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट होता है वहाँ हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, इसी वजह से बाइसेक्ट करते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। सब 90 डिग्री होगा। मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सारा का सारा 90 डिग्री होगा। चलो इतना प्रॉपर्टीज़ तो हमको अभी तक मिला। हम सबसे पहले काम करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में। ए ओ बी में तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, टोटल कितना डिग्री होगा? 180। इसमें बीच में नाम क्या लिखा है? ए, तो ए कितना था? इसमें बीच में नाम लिखा है बी 2x, और ए ओ बी ये तो 90 डिग्री, यहाँ 180 हो गया, 3x प्लस 2x हो गया, ये 90 प्लस इधर माइनस होगा तो 90, देन x इज इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए बी ये क्या था? 3x था, तो 3 इंटू 18 3 सा 54। एंगल ओ बी ए ये कितना था? 2x, यानी 2 इंटू 18 36 हो गया। इतना दूर तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सारा का सारा एंगल निकल गया। अब उसी तरह से अगर हमसे इन ट्रायंगल ए ओ बी का बात कर रहा है तो एंगल ओ जो होगा वो भी क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए और एंगल डी, ए ओ डी पूछ रहा है ना, तो ये हो गया 90, ये 2x तो ये भी 2x कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, तो ये कितना हो गया? 36 डिग्री। ठीक है, आंसर में मिला होगा तो ये हो जाएगा 54 डिग्री।
हाँ ठीक है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज लग गया तीनों का तीनों।